एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5 का चैप्टर अ टॉक एक्टिव टॉर्टॉइस के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट्स टेक्सचुअल एक्टिविटीज़। फर्स्ट एक्टिविटी में आपको दिए हुए हैं चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। हमें एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है द क्रेन एंड द टॉर्टॉइस वर वरीड अबाउट, कि जो सारस थे, बगुले थे और जो कछुआ था वो किस चीज़ को लेकर चिंतित थे। तो फर्स्ट इन्होंने कहा है बिग लेक, बड़ी झील के लिए, स्टिक के लिए, ड्राइंग पॉन्ड और विलेज। तो सूखते हुए पॉन्ड के लिए वो लोग क्या थे, टेंशन में थे। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा सी। सेकंड इसमें दिया है हु स्पोक टू मच, बहुत ज़्यादा जो है वो कौन बोलता था। विलेजर्स बोलते थे, क्रेन बोलता थे, या टॉर्टॉइस बोलते थे, या ऑल ऑफ देम, ये सारे ही बोलते थे। तो इसमें से सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। टॉर्टॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा बोलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका ट्रू एंड फॉल्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट इसमें दिया है द टॉर्टॉइस हेल्प द क्रेन्स, टॉर्टॉइस ने सार्स की हेल्प की। सो इट इज़ रॉन्ग, फॉल्स। क्रेन्स ने टॉर्टॉइस की हेल्प की थी। द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वॉज नो रेन, बारिश ना होने की वजह से पॉन्ड जो है वो सूखना शुरू हो गया था। सो ट्रू, ये है सही। द टॉर्टॉइस हेल्ड द स्टिक एट द वन एंड, ये कह रहा है कि टॉर्टॉइस जो है उसने डंडी का एक सिरा पकड़ा हुआ था। तो इट इज़ फॉल्स, दोनों सिरे क्रेन्स ने पकड़े हुए थे और कछुआ बीच में था, मिडिल से उसने पकड़ा हुआ था। फोर्थ पे हम चले तो पीपल इन द विलेज वर फुलिश, गांव के लोग क्या बेवकूफ़ थे। नो, फॉल्स। द टॉर्टॉइस केप्ट इट्स माउथ शट एंड रीच द बिग लेक, टॉर्टॉइस जो है उसने अपना मुंह बंद रखा और वो बड़ी झील तक पहुंचा। फॉल्स, वो तो बीच में ही गिर के मर गया। सिक्स हम देखते हैं वी शुड थिंक बिफोर सेइंग समथिंग, हम कुछ भी बोलते हैं तो हमें पहले सोचना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। इट इज़ ट्रू। सो ये आपकी ट्रू फॉल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें स्टूडेंट्स, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। हु हेल्प द टॉर्टॉइस इन टेकिंग हिम फ्रॉम द पॉन्ड टू द बिग लेक, छोटी पॉन्ड से बड़े लेक की ओर जो है ले जाने में कछुए की सहायता किसने की। तो द टू क्रेन्स, जो दो क्रेन थे आपके, हम बात करें जिनका नाम, एक का नाम संकट था और दूसरे का विकट था। क्रेन्स नेम संकट एंड विकट हेल्प द टॉर्टॉइस इन टेकिंग हिम फ्रॉम द पॉन्ड टू द बिग लेक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आई हैव एन आइडिया, हु सेड दिस एंड वॉट वॉज द आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, ये किसने कहा और आइडिया क्या था। तो ये कहा था टॉर्टॉइस ने। टॉर्टॉइस सेड दिस, टॉर्टॉइस सेड दिस। द आइडिया वॉज, आइडिया क्या था, फ्लाइंग अवे टू द लेक होल्डिंग अ लॉन्ग स्टिक, कि उस लेक तक जाने के लिए वो एक बड़ी सी डंडी को जो है क्या करेगा, मिड से पकड़ लेगा। ये उसका आइडिया था। थर्ड क्वेश्चन इज द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई, पॉन्ड जो था, पोखर जो था वो सूखने लगा था। क्यों, ऐसा क्यों हुआ था, ड्यू टू रेन नहीं हुई थी, देयर वॉज नो रेन। द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई बिकॉज देयर वॉज नो रेन, जो पोखर था वो सूखने लगा था क्योंकि वर्षा नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका स्टूडेंट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट व्हाट डिड द क्रेन्स एडवाइज द टॉर्टॉइस, जो सारस थे उन्होंने कछुए को क्या सलाह दी। व्हेन दे टुक हिम टू द बिग लेक, जब वो उसे बड़ी झील की ओर लेकर जा रहे थे। द क्रेन टुक टॉर्टॉइस टू द बिग लेक, जब क्रेन जो थे आपके, जो सारस थे, जब कछुए को बड़ी झील की ओर लेके जा रहे थे, दे एडवाइज हिम, उन्होंने उसे सलाह दी, टू कीप हिज माउथ शट व्हाइल फ्लाइंग, कि उड़ते समय उसे अपना मुंह बंद रखना होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलता था। देन दे हैव सम डाउट, उनको ये डाउट था कि कहीं ये मुंह खोलेगा और ये धड़ाम से नीचे गिरेगा, और उसने ऐसा ही किया। क्वेश्चन नंबर 5, शुड वी टॉक टू मच, क्या हमें बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए। इफ़ येस वाई, अगर हाँ तो क्यों। इफ़ नो देन वाई नोट, और यदि नहीं तो क्यों नहीं बोलना चाहिए। सो आंसर इज वी शुड नॉट टॉक टू मच, हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि
इट लूजेस द सेंस ऑफ द टॉपिक, क्योंकि ये किसी भी विषय को जो अर्थ होता है, टॉपिक होता है, उसका सेंस होता है, तो उसको ख़त्म कर देता है. इट मे कॉजेज हार्म टू अस, और इससे हमें नुकसान भी हो सकता है. सो इसलिए हम जब भी कुछ बोलें सोच समझकर और लिमिटेड बोलें. मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. ए में हमें वर्ड्स दिए हुए हैं और बी में मीनिंग्स हैं, तो उन्हें हमें आपस में क्या करना है, मैच करना है. चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है. तो इसमें कहाँ पे दिया हुआ है हमें जो बहुत ज़्यादा बोलता है, दैट इज़ ये वन हु टॉक्स टू मच, जो वो बहुत ज़्यादा बोलता है, दैट इज़ चैटर बॉक्स. स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी. ठीक है, तो इसमें कहाँ है, स्टेट विदाउट ईटिंग फूड, इसमें होगा कि बिना खाने वाली जो स्थिति होती है, दैट इज़ स्टारवेशन. द स्टेट ऑफ विदाउट ईटिंग फूड. फिर है आइडिया, आइडिया का मीन्स थॉट, विचार आना. फुलिश, फुलिश कौन होता है, जो हम कहें कि आपका फुलिश के लिए हम कहेंगे अनवाइज. एक मिनट, फुलिश मीन्स अनवाइज, हैविंग नो विजडम. ठीक है. बीक का मतलब चोंच. ठीक है, उसकी चोंच जो होती है, अ लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड्स, जिनकी बर्ड्स की चोंच लंबी होती है. ठीक है. नेक्स्ट है इसमें आपका अर्थ. अर्थ क्या है इसमें, अर्थ वाटर ड्रॉपलेट्स. एक मिनट, अर्थ का मीन है इसमें आपका, एक मिनट ये ऊपर चला गया, जस्ट मिनट. अर्थ मीन्स अर्थ का मीन है इसमें लैंड, ज़मीन. रेन का मतलब वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, कि बारिश की बूंदें, पानी की बूंदें जो आकाश से गिरती हैं. स्टिक क्या है, स्टिक इज़ अ लॉन्ग थिन पीस ऑफ वुड, लकड़ी का लंबा पतला टुकड़ा, उसे हम कहेंगे स्टिक. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, थर्ड. लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग्स. यहाँ पे हमें चैप्टर से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनके मीनिंग्स हमें समझने हैं. वी विल डाई ऑफ स्टारवेशन, हम स्टारवेशन भूखमरी से मर रहे हैं. दैट फुलिश टॉर्टोइज विल सर्टेनली फॉल ऑफ, ये बेवकूफ़ कछुआ डेफिनेटली गिरेगा नीचे. आई शैल नॉट डू सच अ फुलिश थिंग, मुझे ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी. इन द अबव सेंटेंसेस विल, शैल have been used to say about the such action. किसी भी काम को करने के लिए जो है will और shall का यूज़ यहाँ पे किया गया है. then which will happen in future, जो कि भविष्य में होने वाला है. we can talk about future time activity using will and shall. कोई भी भविष्य में होने वाली जो एक्टिविटी है उसके लिए हम will और shall का यूज़ करते हैं. generally shall is used with t और v. टी नहीं है, ये आई है यहाँ पे, कि जनरली जो शेल का यूज़ है हम आई और वी के साथ में यूज़ करते हैं. एंड विल विद अदर पर्सन्स, यानी विल जो है वो अदर पर्सन्स के साथ में यूज़ होता है. ये यहाँ पे आई है, आई और वी के साथ में जो है हम शेल का यूज़ करेंगे. और बाकी अदर पर्सन्स जो हैं, जैसे यू, शी, ही, इट, दे, और या फिर किसी का नाम है तो उसके साथ में हम जो है विल का यूज़ करेंगे. इन मॉडर्न इंग्लिश विल इज़ यूज्ड वेरी लार्जली. जो आधुनिक अंग्रेज़ी है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें विल का जो इस्तेमाल है वो मोस्ट प्रोबेबली किया जाता है. अब यहाँ पे दिया हुआ है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ब्लैंक के रूप में हमें दिए गए हैं कि नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब यूजिंग विल और शेल, कि यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो वर्ब दी गई है उससे तो यहाँ पे हमें एक्सरसाइज दी हुई है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब यूजिंग विल एंड शेल. तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था स्टूडेंट्स कि आई और वी के साथ में हमें शेल का यूज़ करना है, आई और
वी के साथ में शेल का यूज़ करना है और बाकी में हमें विल लगाना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है वो आई से शुरू होता है, तो इसमें आएगा आई शेल स्टडी इन द 6th क्लास इन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आप जैसे इंडिया नाम है तो इंडिया के साथ में हम क्या करेंगे, विल लगाएंगे। तो इंडिया विल बी सुपर पावर इन 2015। तो सेकेंड सेंटेंस में आपको लगाना है विल। तो थर्ड है इसमें विराट कोहली, ये भी नाम है, तो इसमें भी आपका क्या आएगा, विल। विराट कोहली विल लीड इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी। फोर्थ सेंटेंस में तानिया, ये भी नाम है, तो इसमें भी आपका क्या आएगा, विल आएगा। ठीक है, तो तानिया विल बाय अ न्यू पेन टुमारो। और यू ही शी इट के साथ में आपको क्या करना है, विल लगाना है। तो यू विल लर्न अबाउट मैनी इन्वेंशन इन नियर फ्यूचर। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में है लेट्स प्ले, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हम करें। सो आई होप स्टूडेंट्स दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज दिया हुआ है, सो लेट वी डू इट। ये आपका एक पैसेज यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पैशन दिया हुआ है। लॉन्ग अगो देयर वर टू प्रिंस नेम संकट एंड विकट एंड अ टॉर्टोइज नेम Kambubra. They were good friends. They lived near a pond. Kambugriva was a chatterbox. One year there was no rain. ये आपके पैसेज से लिया गया है। द पैसेज इज़ अबाउट, ये जो पैसेज है किन के बारे में है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका, ये कह रहा है आपका टू क्रेन्स के बारे में है, कछुए के बारे में है, पॉन्ड के बारे में है, या टू क्रेन्स एंड टॉर्टोइज के बारे में। तो आंसर डी में आंसर आ जाएगा कि ये आपका पैसेज जो है टू क्रेन्स और टॉर्टोइज के बारे में है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्रेन। क्रेन में क्या नाम था, एक का नाम था संकट और दूसरे का था विकट, ये दो नाम उनके थे। वेयर डिड दे लीव, वो लोग कहाँ रहते थे, दे लीव ऑन पॉन्ड, वो एक पोखर पे रहते थे। वाई डिड द पॉन्ड स्टार्ट टू ड्राई, जो पॉन्ड है वो ड्राई क्यों हो गया, बिकॉज देयर वॉज नो रेन, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं हुई इसलिए पॉन्ड सूख गया। ठीक है, यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर विच नेम इज़ अ टॉक एक्टिव tortoise. Now thank you for watching this video.